नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 26 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जेडीयू का सर्जिकल स्ट्राइक, बगावत पर गिरी गाज। पाक पर पॉलिटिक्स, मैथिली ठाकुर का वीडियो हुआ वायरल। तेज प्रताप का ऐलान, आरजेडी में वापसी से बेहतर मौत। तेज प्रताप का सियासी वेट एंड वॉच मोड। महागठबंधन में सुलह की सील, तेजस्वी मुकेश की जोड़ी तैयार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जेडीयू का सर्जिकल स्ट्राइक, बगावत पर गिरी गाज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के गर्म माहौल में नीतीश कुमार के जेडीयू ने बड़ा धमाका कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 11 नेताओं पर गिरी गाज, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी तक शामिल हैं। चुनावी रण में शुचिता का संदेश देते हुए जेडीयू ने साफ कर दिया, जो पार्टी लाइन से हटेगा वो अब साथ नहीं चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाक पर पॉलिटिक्स, मैथिली ठाकुर का वीडियो है वायरल। जी हां, दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर चुनावी बवंडर प्रचार के दौरान पाग में मखाना रखकर खाते हुए उनका वीडियो वायरल, मीडिया पर आग की तरह फैल गया। परंपरा और सम्मान के प्रतीक पाग को लेकर छिड़ी बहस में अब राजनीति ने भी एंट्री ले ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का ऐलान, आरजेडी में वापस से बेहतर मौत। जी हां, बिहार की सियासत में एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने मचा दिया धमाल। पूर्व मंत्री ने साफ कहा कि आरजेडी में लौटने से बेहतर है मर जाना। लालू प्रसाद यादव द्वारा निष्कासन के बाद अब तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिर से उसी महुआ सीट से चुनावी रणभेरी बजाई है, जहां से 2015 में पहली बार विधायक बने थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का सियासी वेट एंड वॉच मोड। जी हां, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने चुनावी रण के बीच बड़ा संकेत दे दिया है। फैसला अब 14 तारीख के नतीजों के बाद होगा। लालू यादव ने बड़े बेटे ने साफ कहा है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम तो सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं। यानी नतीजों के बाद बिहार की सियासत में तेज प्रताप का अगला कदम तय करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सुलह की सील, तेजस्वी मुकेश की जोड़ी तैयार। जी हां, बिहार चुनाव के बीच दरकते रिश्तों पर अब महागठबंधन में मरहम लगा दिया है। विपक्षी गठबंधन ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही खटपट भी अब थम गई है। यानी अब मैदान में महागठबंधन एकजुट और मिशन सत्ता पर फोकस नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरिया रण, रवि किशन बनाम खेसारी लाल। जी हां, बिहार चुनाव में अब राजनीति के साथ साथ सिनेमा का तड़का भी लग गया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर बिना नाम लिए तीखा वार किया है। कहा है कि इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। आज इंडस्ट्री की हालत किसने की है ये सबको पता है। अब भोजपुरिया फैंस में भी खेसारी बनाम रवि का मुकाबला ट्रेंड में है। बढ़ते अगली खबर के। तेज प्रताप बोले, अखिलेश आए या कोई और, मैं खुद एक ब्रांड हूँ। जी हां, बिहार चुनावी माहौल में तेज प्रताप यादव का स्टाइलिश बयान सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रचार पर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप ने कहा, अखिलेश आए या कोई और, मैं अपनी जगह ब्रांड हूँ। उनका कहना है कि कॉन्फिडेंट बयान सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। साथ ही उन्होंने इशारा भी दे दिया कि 14 नवंबर के बाद ही तय होगा कि हमारा गठबंधन का रास्ता। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में मुस्लिम सीएम पर सियासी गर्मी, चिराग ने साधा निशाना। जी हां, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग को लेकर बहस तेज है। जनसंख्या और हिस्सेदारी के सवाल पर अब राजनीति उबलने लगी है। इसी बीच एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की सोच को याद करते हुए महागठबंधन पर तंज कसा। चिराग बोले, बिहार की सियासत में बराबरी की बात करने वाले खुद कितनी भागीदारी देते हैं ये भी देखना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की। तेजस्वी कुमार बुलेट ट्रेन, गुजरात में वोट मांगने बिहार में। जी हां, बिहार चुनाव प्रचार में भी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दौरे पर जोरदार हमला बोला। राघोपुर में तेजस्वी आरजेडी उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव के मोड़ में है, अपराध चरम पर है और पीएम बुलेट ट्रेन तो गुजरात में देते हैं लेकिन वोट मांगने बिहार चले आते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोतिहारी पुलिस की बड़ी सफलता, हथियारों का जखीरा बरामद। जी हां, मोतिहारी पुलिस ने गोविंदगंज थाना क्षेत्र में की बड़ी कार्रवाई, जहां एक और से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इस मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर कानून का शिकंजा कसा है। सुरक्षा बलों की यह कामयाबी अब इलाके में सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा संदेश बन गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू का छठ तंज, रेल सेवाओं में एनडीए का फेल सिस्टम। जी हां, छठ पर्व के मौके पर बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 20 सालों से पलायन झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां सही नहीं चला पा रहे। चुनावी मौसम में लालू का यह बयान सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार बनकर सामने आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन संकट सुलझाया, अशोक गहलोत का निर्णायक कदम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर मची खींचतान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुलझाया। आखिर यहाँ तक नहीं हो पा रहा था कि गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन गहलोत की मध्यस्थता ने सियासी गहमागहमी को खत्म
मिलकर गठबंधन को एकजुट रखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार तेजी पकड़ रहा है और बगहा में आयोजित सभा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भाजपा और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने साफ कहा कि सबका साथ सबका विकास और विश्वास को मोदी साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस केवल परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। मोहन यादव ने सवाल उठाया एक ही परिवार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की रणभूमि तेजस्वी मुकेश का गठबंधन और सियासी टकराव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और विपक्षी गठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री तथा मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सियासी तस्वीर को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि गठबंधन में अंदरूनी खींचतान भी साफ दिख रही है। वहीं सत्ता पक्ष मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, राकेश शुक्ल, अजय कीजी और अनुराग वर्मा ने इस मुद्दे पर त्वरित और गर्मागर्म चर्चा भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर के। सम्राट चौधरी का वार, तेजस्वी और लालू पर तीखा हमला। जी हां, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इस बीच सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। उनकी पार्टी को गुंडों का सपोर्ट करने वाली पार्टी करार दिया। चुनावी माहौल में ये बयान अब सियासी बहस का नया केंद्र बन गया है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।